अच्छा एक चीज़ और भाई, यहाँ पे लाइसेंस जो है ना मैनुअल गाड़ी के लिए अलग है और ऑटोमेटिक के लिए अलग है। वो अच्छा, लाइसेंस का फिर मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान से पूछते हैं कि पाकिस्तान से जो है इंटरनेशनल लाइसेंस अगर बनवाएं तो वो यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बारिश हो रही है। मैं जा रहा था अभी यूनिवर्सिटी से, अभी निकला हूँ, अभी क्लास ख़त्म हुई है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रा जा रहा था मैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, उसके अंदर डिटेल्स भी बताऊँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितने पैसे वगैरह लगते हैं लाइसेंस बनवाने में। तो अभी बस ये बारिश होके तो जाता हूँ, तब तक नमाज़ पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह अगर ये रुकती है तो फिर निकलता हूँ। नमाज़ पढ़ने से पहले गया था तो कैसा मौसम था, और नमाज़ पढ़ के वापस आया बस इतनी देर में ही ऐसी धूप आ गई। यहाँ का वैसे मौसम ऐसा ही रहता है, एकदम से चेंज हो जाता है। वैसे ज़्यादातर तो गर्मी रहती है यहाँ पर। 2-3 जगह मैंने चेक किया था इंटरनेट पर, तो 4-5 आ रहे थे उसके अंदर। एक एमिरेट्स था, एक बिलासा था और 2-3 और थे, लेकिन सबसे अच्छे जो रिव्यूज़ थे वो बिलासा के थे। तो अब ये है कि अभी मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। The final destination of this train is Center Point. The next station is Maastricht. जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ों के रेट मालूम कर लिया। 3-4 जगह से मैंने मालूम किया। इंशाल्लाह आपको पहुंचकर घर पर डिटेल में बताता हूँ। हाँ भाई, ये भी फजर की नमाज़ ख़त्म हुई है। ये वीडियो मैं अब जो बना रहा हूँ, मैंने लाइसेंस वाली जो वीडियो है ना, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मैंने पहले अपलोड नहीं की थी क्योंकि आधी वीडियो बनी थी, आधी वीडियो मैं अब बाद में बना रहा हूँ। रमज़ान से पहले बनाई थी मैंने वो वीडियो, जब मैं लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा था सारी। उसके बाद टाइम नहीं मिल सका, तो ये है कि अब जो है मैंने सोचा उसको आज पूरा कर लेते हैं। तो उस दिन मैं गया था तो मैंने 3-4 जगह से मालूमात ली। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर हैं, एक है एमिरेट्स इंस्टीट्यूट, एक गलदारी करके कुछ नाम है उसका, गलदारी पता नहीं क्या है वो है, एक जी से नाम है उसका। और एक और जो है जिससे मैंने मालूम किया, उसका नाम क्या था, एक बिलासा है जिससे मैंने मालूम किया, और 2-3 और हैं, लेकिन मैंने इन 3 से मालूम किया था। असल में जब जो मैंने चेक किया ना, जब मैंने इंटरनेट पे रिव्यूज़ चेक किए, सबके मैं रिव्यूज़ चेक करके किया था ये कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो उसमें ये है कि सबसे अच्छे जो रिव्यूज़ आ रहे थे वो बिलासा और गलदारी के आ रहे थे। बाकी जो दूसरे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट थे उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे। यहाँ पर प्रोसीजर ये है कि जिनके पास पहले से किसी कंट्री का लाइसेंस है उनकी क्लासेस कम होती हैं, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है किसी भी कंट्री का उनकी क्लासेस ज़्यादा होती हैं। तो अब मेरे पास तो लाइसेंस नहीं था, तो मैंने रेट मालूम किए जाकर, तो 2-3 जगहों से मैंने रेट मालूम किए, तो सबसे सस्ता जो है मुझे गलदारी ने बताया, और बाकी जो दूसरे थे 2 के वो महंगे थे, बिलासा भी और एमिरेट्स भी। और एमिरेट्स के तो मैंने बहुत ख़राब रिव्यूज़ सुने हैं कि जो है ना ये लोग फ़ेल करते हैं बार बार अपने पैसों के चक्कर में। असल में यहाँ पे होता ऐसा है कि जब ये लोग क्लासेस लेते हैं ना, तो 4 टेस्ट होते हैं टोटल। 2 होते हैं आरटीए के जो टेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, और जो 2 टेस्ट होते हैं वो इनके अपने इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट वाले जो टेस्ट लेते हैं, तो उसमें लोगों ने मतलब बताया हुआ था कि ये लोग ना फ़ेल करते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट फ़ेल किया तो उसके आपको फिर एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। जो आपने पैसे दिए हैं ऑलरेडी, उसके अलावा फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे और अलग से, अगर आपने टेस्ट फ़ेल किया तो इसकी वजह से ना लोगों ने मतलब बताया हुआ था कि इनकी दूसरी इस एमिरेट्स का भी था और दूसरे भी थे, इन पे भी ये लिखा हुआ था कि ये लोग ना काफ़ी दफ़ा फ़ेल करते हैं। तो और दूसरा ये कि तो फिर ना मुझे एमिरेट्स वालों ने जो पैसे बताए वो तकरीबन 4000 समथिंग थे, मतलब 4 to 5000, बिटवीन 4 to 5000 थे एमिरेट्स के भी और बिलहासा के भी। लेकिन जो गलदारी वालों ने बताया उनके थे 3800 में खाली जो है ना, मतलब कि मेरी जो क्लासेस होंगी और जो टेस्ट होंगे वो सारे इंक्लूड हैं इसमें। अगर मैंने कोई टेस्ट फ़ेल नहीं किया तो मेरे 3800 लगेंगे,
और अगर मैंने कोई टेस्ट फ़ेल किया तो फिर उसके टेस्ट के हिसाब से पैसे लगेंगे। यानी कि जैसे अगर रोड टेस्ट है तो उसके पैसे अलग हैं, और अगर जो दूसरे टेस्ट हैं पार्किंग टेस्ट में फ़ेल हो गए तो उसके पैसे अलग हैं। रोड टेस्ट में अगर फ़ेल हो गए ना तो उसके पैसे ज़्यादा हैं, मेरे ख़्याल में कोई शायद 700-800 दिरहम है। और अगर पार्किंग टेस्ट में या अंदर के किसी टेस्ट में फ़ेल हो गए तो उसके अंदर कोई 200-250 दिरहम इस तरह से है। लेकिन ये है कि एडिशनल पैसे लगेंगे उसमें। और जो टोटल ये प्रोसेस है वो है तकरीबन उन्होंने मुझे बताया 2 से 3 महीने का। और मैंने इनके रिव्यूज़ में ये भी सुना है काफ़ी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वालों के कि जो है ना ये लोग जो है ना बोलते हैं, लेकिन ये कभी कभार काफ़ी लंबा भी ले जाता है। 2 से 3 महीने जो है ना, काफ़ी दफ़ा ये बोलते हैं कि भाई आपको जो है ना ड्राइवर खुद घर से पिक करेगा, लेकिन वो घर से पिक नहीं करता, आपको फिर जाना पड़ता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे ड्राइविंग क्लासेस लेने पड़ती हैं। तो ये भी होता है यहाँ पे ना, ये भी मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा है। तो मैंने जो 2-3 मालूम किए हैं, तो इनके अंदर सबसे जो कम रेट थे वो गलदारी के थे 3800। उसके अलावा फिर 3800 के अलावा पहले आपकी आई टेस्ट होता है, उसके 140 दिरहम अलग से आपको देने होते हैं, वो 3800 में इंक्लूड नहीं है। 3800 में सिर्फ आपकी क्लासेस हैं और आपका वो है, सिर्फ क्लासेस हैं आपकी, और लाइसेंस भी इंक्लूड नहीं है आपका। लाइसेंस के लिए आपको 250-300 दिरहम देने हैं अलग से, जो कि अगर आपको, वो आपके ऊपर है कि आपको 1 साल का बनवाना है या 2 साल का। तो स्टार्टिंग में आपको 1 साल का मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको 2 साल तक का मिलेगा मैक्सिमम। 2 साल के बाद फिर आपको 5 साल का मिल सकता है। तो अगर आपको 2 साल का करवाना है तो आपको तकरीबन 450 दिरहम देना है, और अगर 1 साल का करवाना है तो उसका हाफ़ कर लें आप। तो ये तो हो गई इसकी फ़ीस, यानी कि टोटल अराउंड आपको लाइसेंस पड़ेगा 500 दिरहम का। मैं असल में स्टूडेंट हूँ, ये मेरे स्टूडेंट के ऊपर ये था कि स्टूडेंट डिस्काउंट भी थे इसके ऊपर ना। तो वैसे मुझे लगा नहीं ऐसा कोई ख़ास कि उन्होंने स्टूडेंट डिस्काउंट दिया हुआ है, ये मुझे ना नॉर्मल सही लगा, नॉर्मल बंदे के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। क्योंकि इनका रमज़ान, ये मुझे गलदारी वालों ने बोला कि भाई हमारा और महंगा था, लेकिन हमारा ये रमज़ान का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि रमज़ान आने वाले थे उस वक्त जब मैंने मालूम किया था। तो कहने कि हमारा रमज़ान डिस्काउंट स्टार्ट हुआ है, तो 3800 में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और तो अब ये है कि पूरा लाइसेंस जो है ना, तकरीबन जो लाइसेंस की कॉस्ट है तकरीबन अराउंड वो आपको 5000 दिरहम्स पड़ेगी। 5000 दिरहम्स में आपको लाइसेंस मिलेगा अगर आप कोई टेस्ट फ़ेल नहीं करते, और अगर आपने कोई टेस्ट फ़ेल किया तो फिर आपको अलग से पैसे देने उसके। तो ये है सारा कुछ। अच्छा, लाइसेंस का फिर मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान से पूछते हैं कि पाकिस्तान से जो है इंटरनेशनल लाइसेंस अगर बनवाएं तो वो यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल होगा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर चलना चाहिए। तो वहाँ से मैंने मालूम किया, तो उन्होंने कहा भाई कि वहाँ से तो उन्होंने बोल दिया था मुझे कि हाँ यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि जो है ना सिर्फ उनके लिए है वो जो विज़िटर्स वीज़ा पे आए हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस खाली उनके लिए है, वो उस पर गाड़ी चला सकते हैं सिर्फ जैसे जितने विज़िट के लिए आए हैं वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बस। जो यहाँ पर उस पर है ना, क्या नाम है, रेजिडेंस वीज़ा पे, उनको यहाँ का लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वो उस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते यहाँ पर। तो अब ये मसला आ गया फिर। तो खैर यही है, टोटल लाइसेंस यहीं से लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और भाई, यहाँ पे लाइसेंस जो है ना मैनुअल गाड़ी के लिए अलग है और ऑटोमेटिक के लिए अलग है। वो आपके ऊपर है कि आप किस गाड़ी का लो। मैंने कहा यार ये वाला रूल तो बड़ा अजीब सा है। मेरे दोस्त ने बताया, मेरे दोस्त ने अपना लाइसेंस दिखाया, उसके लाइसेंस पे लिखा हुआ था ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने ऑटोमेटिक का लिया था। तो उसने कहा जो जिनको मैनुअल का चाहिए वो मैनुअल का मिलता है उनको, वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चला सकते, और जो ऑटोमेटिक का लेंगे वो मैनुअल नहीं चला सकते। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं है क्या, मतलब कि जो मैंने सोचा कि जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, ऑक्शन में काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर, उनको तो कभी मैनुअल चलाने पड़ेगी, कभी ऑटोमेटिक चलाने पड़ेगी। अब ये कि या तो फिर ये होगा कि उन दोनों लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक का अलग, मैनुअल का अलग। लेकिन ये खैर बड़ा अजीब सा चक्कर है भाई। वॉक करते करते मैं बहुत दूर आ गया रोज़े में घूम घाम के। अब मेरी बिल्डिंग का है मुझे ये भी नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैं सिर्फ वाली जगह पे वॉक करते करते मुझे पता नहीं चला। कहाँ है ओरी बोरी। आज मंडे है, कल ट्यूसडे यूनिवर्सिटी जान निकल रही है जाने के नाम से यार।
हफ्ते में 2 दिन होती है, लेकिन जो है ना ये जो सुबह वाली क्लास है ना 8:30 पे जो शुरू होती है। रमज़ान में तो वैसे ही सहरी के बाद इतनी अच्छी नींद आती, फजर की नमाज़ के बाद इतनी अच्छी नींद आती है। अब मुझे ये करना पड़ता है कि मुझे जागा रहना पड़ता है यूनिवर्सिटी की वजह से, वरना अगर मैं सो जाऊँ तो फिर तो मेरी आँख नहीं खुलेगी उस टाइम पर। खैर मेरी वैसे कल लास्ट क्लास है, सेमेस्टर एंड हो रहा है ये वाला, पता भी नहीं चला, अभी आया था यहाँ पर और ये पहला सेमेस्टर एंड हो रहा है। ये कल लास्ट क्लास है मैथ्स की, और परसों राइटिंग की भी लास्ट क्लास है। हाँ, और फिर उसके बाद बस पेपर होगा 17 को एक, तो बस फिर यही है, फिर इंशाल्लाह ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा। टाइम का पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया। एनीवे, तो बस आज की वीडियो में बस मैं यही बता रहा था। तो अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा। किसी मोटर्स पे जाने का इरादा हो रहा है यार मेरा, शेरॉन भी तो दिखानी है, तो बस इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाऊंगा और दूसरी, फिर इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।